दोस्तों डर के माहौल में जहां एफआई लगातार माल बेच रहे हैं, वहां पे अगर ऐसा स्टॉक ढूंढना हो जो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर हो सकता है, एक एफर्ट लगता है। तो प्लीज सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें दोनों चैनल्स की, ताकि वीडियो आपको दोनों चैनल्स पे मिल सके। और आप अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो अभी दबा दीजिए, कोई बातें भूलने वाले हैं। यहाँ पे हम वो स्टॉक डिस्कस करते हैं जो आने वाले टाइम पे मल्टीबैगर हो सकते हैं। तो प्लीज टिप के हिसाब से यहाँ पे ना रहें। जो लोग टिप के हिसाब से रहते हैं, भैया टिप प्रोवाइडर हम नहीं है, आपको जहां जाने वहां जा सकते हैं। बट अगर सीरियस स्टडी समझना चाहते हैं, एक आउटलुक समझना चाहते हैं, आप ये समझना चाहते हैं कि एक शेयर में क्या क्या देखा जाना चाहिए, अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार देख लेंगे ना, तो काफी अच्छी एनालिसिस तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मास्टर क्लासेस करने आना है तो आप आ सकते हैं, बट आपको कम से कम बेसिक सा ज्ञान तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। यहाँ जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो हमारी पावर इंडस्ट्री से जुड़ी है, वो हमारी पाइप्स बनाने वाली कंपनी है। हम बात मैन इंडस्ट्रीज की कर रहे हैं, जिसके प्रमोटर्स की अगर बात करें तो 46% प्रमोटर के पास में ऑलरेडी माल है, और यहाँ पे पब्लिक 48% लेके बैठी है। सिर्फ एक आउटलुक से काम नहीं चलता है, हमको मल्टीपल आउटलुक्स देखने चाहिए। ये वो कंपनी है जो 100 पाइप्स बनाती है, जो 100 पाइप्स बनाती है वो L100 एंड H100 पाइप्स बनाती है। ये किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं आपको ये समझ में आना चाहिए, गूगल करेंगे तो सब समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज है ऑयल एंड गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन, केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये बहुत जाइंट साइज के पाइप्स होते हैं और इसको बनाने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। वन ऑफ द मार्केट लीडर्स में मैन इंडस्ट्रीज का नाम आता है। इस कंपनी की सेल्स की बात करने की कोशिश करें तो ये भी इंक्रीमेंट हो रही है, इनका जो धंधा है लगातार बढ़ रहा है। 2020 तक आते आते इनका जो बिजनेस था गिर के 1760 करोड़ के आसपास में हो गया था, विच हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इन 4 years। इन 4 years द सेल्स हैव गॉन 2x। ये मायने रखता है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अभी सिर्फ 6 से 7% के आसपास में है। अभी इंप्लीमेंटेशन स्टेज होती है, कैपेक्स स्टेज होती है, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पे ज्यादा मार्जिन शायद कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। पर आने वाले टाइम पे धीरे धीरे मार्जिन बढ़ सकते हैं, ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी पाइप बना रही है ये एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है, हर कोई नहीं बना सकता। यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, सेल्स स्टेगनेंट है, 2x धंधा हो गया। आपको इससे ज्यादा चाहिए क्या? कंपनी में डेट नहीं है, कमाल की बात है। इसे डेट की बात करें 1880 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक का पी 16 का है, इंडस्ट्री का पी 25 का, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, करंट प्राइस 290 के आसपास में, बुक वैल्यू 215 रुपए के आसपास में है। इससे ज्यादा आपको क्या मिलना चाहिए? डेट कंपनी में 300 करोड़ के आसपास में है, कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 250 करोड़ है। कंपनी डेट मैनेज करके चल रही है। और यहाँ पे रिजर्व की अगर बात करते हैं, बैलेंस शीट पे जाके आप देखेंगे तो रिजर्व्स तो बहुत ही शानदार है, 1361 करोड़ के रिजर्व्स हैं। मतलब कंपनी में डेट का तो कोई इश्यू ही नहीं है। सेफेस्ट बेट ये कंपनी दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे असली खेल क्या होना चाहिए? असली खेल है इसकी इक्विटी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर देखेंगे तो 6.47 करोड़, खाली 6 करोड़ की इक्विटी, जिसमें से जो वीडियो स्टार्ट किया था मैंने आपको कहा था यहाँ पे पब्लिक के पास 48%। पब्लिक है कितनी? 53,000 शेयर तो शेयर होल्डर है, मतलब मोटा मोटा 3 करोड़ शेयर 50,000 लोगों के पास में है। तो मोटा मोटा एक आदमी के पास 600 शेयर से ज्यादा शेयर्स नहीं है, 600 शेयर से ज्यादा शेयर्स नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आप और हम है या नहीं है? ये आप और हम नहीं हो सकते, ये इन्हीं के लोग होंगे, इन्हीं के फेलो ग्रुप कंपनीज होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, और यही पब्लिक है, समझ के रखिए। तो कहने का मतलब है कि रिटेल में इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। अगर आपको इसके बारे में पता था तो प्लीज मुझे वीडियो में जरूर बताइएगा। क्या आप मैन इंडस्ट्रीज के बारे में पहले जानते थे? क्या आपको मैन इंडस्ट्रीज से ज्यादा बेटर कोई कंपनी दिखाई देती है? उसका भी कमेंट मुझे जरूर भेजिएगा, ताकि मैं उसको भी स्टडी कर सकूं और आपके लिए उसका भी वीडियो लेके आ सकूं। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, डिटेल्ड चीरफाड़ एनालिसिस है, ताकि समझ में आए करना है कि क्या नहीं करना है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? 500 रुपए का हाई लगाने के बाद में कंपनी 300 रुपए खड़ी हुई, मतलब 40% की करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। 80 से 90 रुपीज के आसपास में लास्ट ईयर इसको ट्रेडिंग में डिस्कस किया था, हमने वहां पोजीशंस नहीं बनाई थी। मैंने थोड़ी सी पोजीशंस यहां पे आके बनाई है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी एक प्लेन वनीला स्ट्रेटजी है, अगर कोई स्टॉक 40% गिर जाता है और अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसमें पोजीशंस बनानी स्टार्ट कर देता हूं। ये मेरा स्टाइल है, आप भी कर सकते हैं आपकी, अगर आपको लगता है कि ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो बड़ी बड़ी मंथली कैंडल्स भैया फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रही हैं। यहाँ पे पैटर्न को ना थोड़ा समझना होता है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। मेरे पास 23 साल का अनुभव है बाजार को देखने का, आपके पास कितना है आप जरूर बताएंगे प्लीज। तो यहाँ पे पैटर्न अगर देखेंगे तो बड़े अच्छे बायर्स ने इसको लाइफ टाइम हाई के आसपास में इसको लेके गए थे। उसके बाद पब्लिक को खुजली करने के लिए छोड़ दिया जाता है, पब्लिक परेशान हो जाती है। जैसे पंप करते हैं, एकदम से डंप करते हैं, फिर दोबारा से बड़ा पंप आता है। ये पंप एंड डंप क्यों आता है? पंप एंड डंप इसलिए आता है, जो अगर रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें हो भी गया हो ना, उसको भी उतार दो। 500 वाली चीज अगर 300 आ गई है तो 200 का नुकसान तो ऑलरेडी है, 40% से ज्यादा का नुकसान तो आपको हो ही गया है। तो क्या आप ऐसे स्टॉक में रुकेंगे जब आपको पता लग रहा है कि डेली कोई ना कोई स्टॉक 10% चल रहा है, 4%, 5%, 20% चल रहा है? तो ऐसे में आप उस स्टॉक से निकल जाएंगे। पब्लिक हमेशा पैनिक करती है, पब्लिक मींस पैनिक। आपको पैनिक नहीं करना होता,
किसी के लिए जो पैनिक है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। मुझे लगा कि आपसे वीडियो को शेयर करना चाहिए। बहुत गिर गया यार, अगर इसको और कितना गिरना होगा। डेली चार्ट पे भी जाके देखोगे तो डेली चार्ट पे जो RSI है वो ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। तो जब स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर जाए तो यहां नहीं बेचना होता, यहां पे लॉस नहीं बुक करना होता, आपको वेट करना होता है RSI 15 का, RSI 10 के आसपास में अगर बाउंस करेगा वहां एवरेज करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहां से जब लेके चलेंगे फिर बायर्स आएंगे, फिर न्यूज आएंगी, फिर वीडियोज आएंगी। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जहां मुझे लगता है जो स्टॉक 300 रुपए पे आज ट्रेड कर रहा है, मैंने थंबनेल पे कहा 5000 का टारगेट। इक्विटी कितनी है? 3 करोड़ शेयर्स आपके पब्लिक में है, और जिसकी टोटल इक्विटी 6 करोड़ के आसपास में हो उसका तो रब रखा, रब मालिक है भैया। वैसे शोर कहीं भी भाग जाते हैं। आपको ये गेम समझ में नहीं आ रहा, एक छोटा सा आपको हिंट देके जाता हूं। सबसे बड़ी कंपनी, मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर, आपको कौन सा नाम याद आता है? MRF याद आता है? MRF आपको समझ में आएगा। ये मैंने कहा था ना एक्सक्लूसिव वीडियो है। MRF की इक्विटी कितनी है? 42 लाख शेयर्स। प्राइस कितना है? 1,22,000 रुपए। अंडरवे बनियान तो सब यूज करते हैं। जॉकी है ना, जॉकी कौन सी कंपनी बनाती है बताओ? अब पेज इंडस्ट्रीज को तो जानते होंगे, जॉकी बनाती है ना। तो पेज इंडस्ट्रीज की इक्विटी देखो यार, आपको बस इतना ही बहुत हिंट है, बाकी आपके लिए छोड़ देता हूं। पेज इंडस्ट्रीज कितने शेयर हैं? नंबर ऑफ इक्विटीज 1 करोड़ शेयर है, सिर्फ 1 करोड़ शेयर। 43,000 रुपीज का प्राइस है। अगर आप बोल रहे हो कि भैया थंबनेल पे 5,000 लिख दिया, 3,000 लिख दिया, ये 40,000 भी लिखा जा सकता था। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस कंपनी के सेल्स को देखने की कोशिश करेंगे तो 4,000 करोड़ की सेल है। 3,400 करोड़ की सेल तो मैन इंडस्ट्री में हो चुकी है। प्रॉफिट मार्जिन 19% है, अभी उसका 8 to 9% है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसकी? 100 करोड़ है, इसकी 600 करोड़ है। जिस दिन वो 100 करोड़ से 200 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी आ गई मैन इंडस्ट्रीज, अब सोच के देखिए भाव कहां से कहां चला जाएगा। ऑलरेडी एक बार कंपनी स्प्लिट हो चुकी है तो 600 का भाव उसका ऑलरेडी है। स्प्लिट के बाद का प्राइस है वो 300 रुपए के आसपास, जो आज आप ट्रेड के 290 के आसपास में। तो यहाँ पे बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपको समझना चाहिए हर कंपनी के अंदर। अब ये कंपनी 47,000 करोड़ की हुई है। क्यों? शेयर्स कितने? 1 करोड़ शेयर है ना यार। इसकी पी क्या 83 की, इंडस्ट्री पी क्या इसमें 43 की। इंडस्ट्री पी से डबल चल रहा है। मैन इंडस्ट्री पी से सस्ता चल रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या ये आउटलुक किसी स्टॉक को देखने का आपको पसंद आया? क्या नजरिया नया था? क्या एक्सक्लूसिव था वीडियो यूट्यूब के ऊपर में? अगर था तो आप हर आदमी का मुझे कमेंट चाहिए, और वीडियोस को ध्यान से देखा करो, पूरा देखा करो। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारी क्लासेस हो रही हैं, मास्टर क्लासेस हो रही हैं अहमदाबाद में, कोलकाता में, लखनऊ में और मुंबई में, जिसकी फीस 32,000 है फीस। बहुत लोग फोन कर रहे हैं सर 5,000 में क्लास करो, 10,000 में क्लास करो। सर हमारे खर्चे भी नहीं पड़ते, 2 दिन की क्लास है, होटल बुक करना पड़ता है आपको, सुबह नाश्ता कराने से लंच की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ती है, प्रोजेक्टर बुक करने पड़ते हैं, फ्लाइट बुक करनी पड़ती है, 2 आदमी साथ जाते हैं। कितने खर्चे गिनाओगे यार? अगर आप उसमें से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे ना तो टेक होम कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई करोड़पति बनने नहीं आ रहे हैं। क्लासेस हम 15 लोगों पे क्लासेस कर देते हैं। 15 लोगों की क्लासेस करने में जाएंगे तो आपको पता लगेगा जेब से ही पैसे कभी भी देके आते हैं। सिखाने का पैशन है, घूमने का पैशन है कि भैया 4 आदमी मिलने के लिए आ रहे हैं, चलो मिलते, चलो शायद अच्छे दोस्त बन जाए ना, बस इसलिए क्लासेस लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझसे जुड़ के आपकी लाइफ में कुछ वेल्थ क्रिएट हो सकती है, ये मास्टर क्लासेस आपके लिए बनाएंगे। बुकिंग करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी सीट को आज ही लॉक कर सकते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर आपके लिए भी एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।